तो क्या नाम नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नाम कुछ गलत डाल देगा केशव। हम्म, चलिए। नाम गलत डल गया है मेरे भाई। एलजबरा, एलजबरा ही चैप्टर का नाम है। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। ठीक है, ओके। शुरू करते हैं मेरे भाई। कल मैंने आपको पावर 3 के फॉर्मूला समझाए थे और आज हम उस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये वाले। अगर आपको भाई साहब फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे सवाल नहीं होने वाले। तो पहला फॉर्मूला पक्के याद करके आए, तभी आप आज की क्लास के सवालों को कर पाओगे और समझ पाओगे। आज की क्लास में केवल पावर 3 पर बेस्ड सवाल होने। सवाल नंबर 74 बताइए। अगर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 क्या होगा। देखिए भाई, बिल्कुल बेसिक सवाल है। x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 क्या आएगा। x की पावर 6 मतलब एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई की पावर 6 यानी कि वाई स्क्वायर का होल क्यूब। 6 का मतलब 2 तिया 6। और आप जानते हैं मेरे भाई, क्या आप लोग जानते नहीं है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो दुनिया जानती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो, क्लियर है। अब आपको नहीं लगता कि सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आऊं तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गई इसकी वैल्यू। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अगर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसको माइनस साइड में ले जाऊं तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा, 0। और 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे आंसर 0 आएगा। तो इस सवाल का आंसर 0 था। ठीक है, आइए सवाल नंबर है बच्चों 75। अरे टाइटल गलत है, थोड़ी देर में टाइटल ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। बेवजह की बात पे इतना ध्यान क्यों देते हो भाई। चलिए, सवाल यह है कि अगर a प्लस बी 12 है तो, और a प्लस बी 12 है, ए बी बराबर 17 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। फटाफट। अगर a प्लस बी 12 है, ए बी 17 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। भाई a प्लस बी और ए बी की टर्म में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए बी की टर्म में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। दिस इज द फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। सवाल में ए प्लस बी आपको 12 दिया हुआ है इंटू ए प्लस बी 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3ab। ए बी की वैल्यू 17 है, 17 तिया 51, 51। तो ऐसे सवालों में आपको ध्यान देना है कि भाई अगर सवाल में ए प्लस बी 12 दिया है, अगर सवाल में ए प्लस बी 12 दिया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो भी आएगा वो ए प्लस बी सवाल में 12 दिया है, 12 का मल्टीपल आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो भी आएगा वो 12 से कटने वाला नंबर होगा। क्या 12 से ये नंबर कटता है, हां जी कटता है। 12 नंबर 108, 2 12 दूनी 26, 12 से नहीं कटता। ये 12 से
12 निम्न 108, 8 बचेगा, ये 12 से नहीं कटता, ये 12 से नहीं कटता। आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है पूरा सवाल, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 12 गुणा 144 में से 51 घटाएंगे 93, तो 12 की 90 में गुणा 1080 प्लस 36 1116, तो 1116 इस सवाल का आंसर है। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो जब भी ऐसा सवाल आए ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला हमें याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले ये देखो कि अगर ए प्लस बी 12 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो भी आएगा 12, ए प्लस बी का मल्टीपल आएगा 12 से कटने वाला नंबर, 12 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, पहला यही आंसर है, बात खत्म। आगे चलिए, ये करो सवाल नंबर 76, बताइए। सवाल है अगर a प्लस बी 4, ए बी बराबर -21, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या है? देखो हम दो तरीके आपको बताते रहे, एक तो आप इस सवाल में फॉर्मूला लगाओ, या तो आप इस सवाल में फॉर्मूला लगाओ, लेकिन अगर किसी सवाल का डाटा बहुत आसान है, आप इजीली डाटा गैस कर पा रहे हो, तो भैया फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे इतना सिंपल डाटा है कि हर बच्चा देखते ही समझ गया होगा कि भाई अगर a प्लस बी 4 है, ए बी -21 है, 21 क्या होता है? 7 या 21, लेकिन माइनस का 21 है तो 7 की -3 में गुणा करेंगे -21 आएगा, 7 और -3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, तो ए 7 है और बी -3 है। समझ में बेटा? 7 21, 7 की -3 में गुणा करूंगा -21, 7 में -3 जोड़ूंगा 4, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 7 का क्यूब 343 माइनस बी क्यूब -3 का क्यूब 27, 343 में 27 जोड़ूंगा, -27 करूंगा तो 316 है। इस सवाल का आंसर 316 है। तो बिना फॉर्मूला लगा ही मैंने आंसर निकाल लिया, क्योंकि इस सवाल का डाटा बहुत इजी है। पिछले सवाल में आप ऐसा नहीं कर पाते, यहां ऐसी कोई वैल्यू आपको मिलेंगी नहीं जिनको गुणा करके 17 जोड़ के 12, ऐसी कोई संख्याएं इंटीजर है ही नहीं, यहां आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। आगे चलिए, ये बताओ बेटा। सवाल है यदि 5x प्लस वाई बराबर 17, एक्स वाई बराबर 6, तो 125x³ प्लस वाई क्यूब क्या होगा? इस सवाल CHSL के पेपर में आया है मेरे भाई। सवाल यह है 125x³ प्लस वाई क्यूब, आप ध्यान से देखो, यह है 5x का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अब आप खुद सोचो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर -3ab, -3 इंटू 5x गुणा वाई, -3 इंटू 5x गुणा वाई, ये आ जाएगा बेटा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब जैसे सवाल में 5x प्लस वाई 17 दिया है, सवाल में 5x प्लस वाई 17 दिया है, इंटू 5x प्लस वाई 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस, अब यहां पे देखो बेटा, ये 3 की 5 में गुणा हो जाएगी 15xy, xy आपका 6 है, xy आपका 6 है, 3 पंजे 15, xy आपका 6 है, तो 15 छिक्का 90, तो 289 में से आप 90 घटाओगे तो क्या आएगा? 199। अगर 17 की 200 में भी गुणा करें तो 3400, 3400 से कम आएगा, 3400 से 17 कम आएगा, 3383 आंसर है पहला। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे गुणा करी, हमें तो सिखाओ। 17 की जैसे 199 में गुणा करनी है तो मैंने लिख लिया 200 माइनस 1, 17 की 200 में गुणा करो 3400, और 3400 में से 17 घटा दो, 3383, 3383 आंसर है। समझ में आया? यस रिशु, क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई ना बेटा? आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट, यस, ये सवाल देखो मेरे भाई, ये एक तगड़ा सवाल है,
ये मेरे भाई एक तगड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये सवाल गलत है, लेकिन ये सवाल ना बेटे ठीक है। बहुत अच्छा सवाल, वेरी नाइस। करो बच्चों, क्या है इस सवाल का आंसर? सेम सेम ही फॉर्मूला पे करवा रहा हूं मैं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ही फॉर्मूले पे। बताइए बेटा। करो जल्दी से बच्चों। यदि 22 माइनस एम गुणा एम माइनस 19 बराबर 5, तो एम माइनस 19 का क्यूब प्लस 22 माइनस एम का क्यूब क्या है? देखो बच्चों, सोचो जरा, ये मल्टीप्लाई है। सेम ही तो चीजें मेरे भाई, सेम ही तो चीजें। 22 माइनस एम है, ये एम माइनस 19 है। ये एम माइनस 19 का क्यूब है, ये 22 माइनस एम का क्यूब है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूं, एम माइनस 19 को ए मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको बी मान लेता हूं। तो सवाल में क्या दिया है? सवाल में ए गुणा बी बराबर 5 दिया है। सवाल में क्या दिया है? सवाल में ए इंटू बी बराबर 5 दिया है। मैंने थोड़ी देर के लिए m माइनस 19 को a मान लिया, 22 माइनस एम को b मान लिया। तो a गुणा b क्वेश्चन में क्या दिया है? 5। अगर आप गौर से देखो तो m माइनस 19 को मैंने a माना, ये a का क्यूब। 22 माइनस एम को मैंने b माना है, तो 22 माइनस एम b माना है, b का क्यूब। सवाल में ये आपसे पूछा है। अब आप कहोगे लेकिन सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो तभी निकलेगा जब आपको ए प्लस बी पता हो, जब आपको ए इंटू बी का मान पता हो और ए प्लस बी बताओ। तो क्या आप बच्चों यहां से ए प्लस बी निकाल नहीं सकते? ये इसका लॉजिक है भाई। अगर ये ए है ये बी है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, अगर मैं ए प्लस बी को जोड़ूंगा, एम माइनस 19 प्लस 22 माइनस एम, तो हो गया क्या? एम से एम कट जाएगा और 22 माइनस 19 आएगा 3। तो ये आपको निकालना पड़ा, ये सवाल में दिया नहीं था, आपको मेहनत करके निकालना पड़ा। ए और बी को जोड़ के, ये ए है ये बी है। तो अब सवाल सॉल्व हो गया। अभी बच्चों का खेल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए बी की जगह 5, तो 3 गुणा 9 माइनस 15 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 18। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 18 आ गया। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, माइनस का 18। माइनस 18 सवाल का आंसर है। कितना तगड़ा सवाल है। रोहित कुमार मौर्य जी, ये मैंने आपको कल बेसिक पढ़ा दिया, ये था कल बेसिक। आज मैं आपको सवाल करा रहा हूं। सवाल होंगे फास्ट में, तेजी से। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, कोई बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता। आगे चलेंगे। अगला टाइप, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। करो। देखिए सवाल है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 35, ए बी बराबर 6, तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? सवाल को करने के दो रास्ते हैं, एक फॉर्मूला मेथड, एक डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल। इस सवाल में डाटा इतना आसान है कि कोई इंसान देखते ही समझ सकता है। 6 का मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। आप ए की जगह 3, बी की जगह 2 रखोगे, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 का क्यूब 8, 27 8 35, 27 8 35 हो रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए बराबर 3, बी बराबर 2 पे सेटिस्फाई हो गया। सवाल में पूछा है ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 3 प्लस 2 5।
सवाल में आपसे पूछा a प्लस बी मतलब 3 और 2 5 ही आ गया, तो वैल्यू गैस से आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज सेकंड मेथड क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 35 बराबर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे समझोगे, फॉर्मूला याद करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 35, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, -3ab, ए बी का मतलब 3×18। तो यहां से मुझे ए प्लस बी निकालना है। अगर आप यहां से ए प्लस बी कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, वेरी मुश्किल। ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आसान नहीं है। आगे भी इस सवाल को आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। आगे भी ये सवाल ऑप्शन से ही करना है, ये सॉल्व करना मुश्किल है, नामुमकिन समझ लीजिए। और ए प्लस बी की जगह 5 रखोगे सेटिस्फाई करेगा, एक एक ऑप्शन रख के चेक करो। माना कि 5 सही है, ए प्लस बी की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 -18 7, इस सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 80। ये जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 80 है ना मेरे भाई, ये 2022 सीजीएल मेंस में आया था। ये मेंस के पेपर का सवाल है, अब सोचो आप कैसे कर पाओगे। यदि एक्स वाई बराबर -6 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 19, एक्स और वाई इंटीजर है, तो 1/x इनवर्स प्लस 1/y इनवर्स क्या होगा। देखो कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है ए इनवर्स तो इसका मतलब होता है 1/a। अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/a की पावर -1 तो इसका मतलब होता है a। पहले तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख के याद करिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सवाल में आपसे पूछा है 1/x इनवर्स, 1/x इनवर्स का मतलब x, 1/y इनवर्स का मतलब y, यानी कि सवाल में आपसे x प्लस वाई पूछा है। ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। क्या आप यहां से गैस नहीं कर सकते बिना सॉल्व करे। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके -6 आए और क्यूब को जोड़ के 19 आए। भाई 6 होता है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन -6 तब आएगा जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अच्छा जोड़ के पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये -2 ले लेता हूं मैं, 3 गुणा -2 -6 होता है, 3 गुणा -2। अब 3 का क्यूब 27, -2 का क्यूब -8। अब 27 में -8 जोड़ेंगे तो क्या 19 आ रहा है, हाँ जी 19 आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। तो बिना कुछ करे ही सेटिस्फाई हो गया है ये, यानी कि x का मान 3 है और y का मान -2 है, तो x प्लस वाई आ जाएगा 1। 1 इस सवाल का आंसर है, 1। 1 आंसर है बी, बहुत इजी सा। आगे नेक्स्ट। यस अनुज रंजन कुमार जी। ओके बच्चों, अभी तक मैंने आपको सवाल कराए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे। अब सवाल होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे। देखो ये वाला फॉर्मूला याद करो बेटा। अगर आपको सवाल में ए माइनस बी दिया है, सवाल में आपको ए बी दिया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। याद होना चाहिए ना फॉर्मूला। जब आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो कैसे सवाल हल कर पाओगे। अगर सवाल में आपको ए माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। फॉर्मूला याद करना ही बेसिक है। चलो स्वाति कह रहे नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं, बिल्कुल नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है स्वाति, लेकिन एग्जाम टाइम में मिनट भर के अंदर करना जरूर नामुमकिन है। पहाड़ पे चढ़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपसे बोलूं 5 सेकंड में पहाड़ पे चढ़ के दिखाओ, ये नामुमकिन है। समझ में है स्वाति।
पहाड़ तोड़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बोले घंटे भर में पहाड़ तोड़ दो, घंटे भर में, वो नामुमकिन है। समझ में आया? तो उससे बचने के लिए हम सॉल्व भी कर सकते हैं भैया, लेकिन हमारे पास पेपर में सॉल्व करने का समय ही नहीं है, समय ही नहीं है पेपर में। तो क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। हमें पेपर में समय की बहुत दिक्कत है, वहां ज्ञान नहीं दिखाना अपना, ठीक है बेटा? ज्ञान दिखाने का टाइम नहीं है, जल्दी करके भागना है वहां पे। यदि x माइनस वाई 4 है, एक्स वाई 3 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो भाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने अभी लिखवाया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy, और xy की वैल्यू क्या है? 3 है, 3। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, तो 4 गुणा 25 कितना आएगा? 100। तो बच्चों इस सवाल का आंसर आ गया 100। कितना आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन, सब बच्चे समझ पाए ये बताइएगा। 82 सवाल नंबर 82 आपके सीपीओ के पेपर में आया है बच्चे 2024 में। सवाल यह है कि अगर x माइनस वाई 25 है, एक्स वाई बराबर 444 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर आएगा जी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy, एक्स वाई की जगह 444। बात को समझे, एक्स माइनस वाई 25 इंटू एक्स माइनस वाई 25 का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब मेरे भाई पहली बात तो जो भी आंसर आएगा वो 25 से कटने वाला होगा, 25 का मल्टीपल। अब 25 से कोई नंबर तभी कटेगा जब आखिर के दो अंक 25 से कटे, ये तो 25 से कटेगा ही नहीं, आखिर के दो अंक नहीं कट रहे 25 से। अब दो ऑप्शन बच गए, और ये ऑप्शंस भी काफी ज्यादा दूर दूर हैं, ये ऑप्शंस भी काफी ज्यादा दूर दूर हैं। तो ये देखो क्या आएगा, 25 का स्क्वायर 625, 444 का 3 गुना क्या आएगा? 400 का 3 गुना 1200, 44 का 3 गुना 132, 1332। तो 1300 और 600 1847, 1847 ये आया। आप बोलोगे हाँ सर, क्या इसमें कोई परेशानी है? आप बताओ, अगर 25 की 1800 में गुणा करेंगे तो क्या कभी 26,000 आएगा? नहीं। अगर 25 की 2000 में गुणा करूं, 25 की 2000 में, तो 50,000 आता है। ये 1847 है, तो आंसर 50,000 से हल्का कम आएगा, आंसर 48,000 के नजदीक आएगा। ये वाला ऑप्शन आंसर होगा, हमें गुणा की जरूरत नहीं है। अगर 25 की 2000 में भी गुणा करें तो 50,000, ये तो फिर भी मेरे दोस्तों 48,925, 50,000 से हल्का कम है, ये आंसर आएगा ए। कर लोगे? दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए इस पे, ये देखेंगे बच्चे। सवाल नंबर 83 बताओ। कौन करेगा? बहुत प्यारा सवाल है। सवाल ये है, अगर x माइनस वाई 7/4 है और 1/x माइनस 1/y 14/3 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा? मेरे भाई सवाल में आपको x माइनस वाई दिया हुआ है, अगर आपको x इंटू वाई पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। x माइनस वाई 7/4, इस चीज को ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा x इंटू वाई, एक्स वाई एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने के बाद यहां कैंची गुणा हो जाएगी, y की यहां पे और x की यहां पे, y माइनस एक्स। जोड़ना घटाना बेटा आपको आना चाहिए,
अगर आपको जोड़ना घटाना भी नहीं आता है संख्याओं को, तो आप कोचिंग के साथ साथ दूसरी क्लास का ट्यूशन भी लगा लो बेटा। एक ट्यूशन भी लगा लो आप। हमको अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो एक्स इंटू वाई निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है देखो, सवाल में एक्स माइनस वाई 7/4 है। अगर x माइनस वाई 7/4 है तो y माइनस एक्स क्या होगा? भाई एक बार बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं x माइनस वाई बराबर 7/4, अगर आपसे कहा जाता कहता हूं कि x माइनस वाई 7/4, तो ये यहां x में से y घटा रहे हो, ये y में से x, तो y माइनस एक्स कितना आएगा? y माइनस एक्स आएगा माइनस का 7/4। y माइनस एक्स आएगा माइनस का 7/4। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर x माइनस वाई 7/, अरे घोंचियों के सरदार, अगर a माइनस बी 5 है तो b माइनस से गुणा करो, -5 होगा कि नहीं होगा? कुछ बुद्धि रखे हो कि सब बेच के खा गए हो? x माइनस वाई 7/4, तो y माइनस एक्स माइनस 7/4, ये नीचे एक्स वाई है बटे एक्स वाई बराबर 14/3 ही आया। 7 से 14 2 बार चला जाएगा, ठीक है जी। तो कैची गुणा -3 बराबर 2 चौक 8 एक्स वाई, एक्स वाई आ गया -3/8, ये -3/8 आ गया एक्स वाई की वैल्यू। तो मेरे पास अब x माइनस वाई है, हमारे पास एक्स वाई है, जो मर्जी वो निकाल लीजिए आप, जो मर्जी यहां से वो निकाल लो, ठीक है। सवाल में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पूछा है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर 49/16, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy, एक्स वाई का मतलब -3/8, एक्स वाई का मतलब -3/8। तो क्या आ जाएगा बेटा? 7/4 मल्टीप्लाई, देखो यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहां 8 है 16 है तो यहां भी 16 बना लेते हैं। अगर मैं यहां पे 16 बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा? तो ऊपर तो हो जाएगा 49, 16 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से, तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। 49 माइनस 18 31, तो 31 सत्ते 217/64 आंसर है। 217/64 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट है। देखो सवाल में कैलकुलेशन तो होगी, वो आपको करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं। यस, अगला टाइप। अब अगर आप गौर से देखो तो मैं सवालों का टाइप धीरे धीरे बदल रहा हूं, धीरे धीरे। एट्टी टू की क्वेश्चन गलत है, 13 16 19, हाँ 1947 आएगा, सॉरी 1947 आएगा, 1947 आएगा, 13 6 19 आएगा बेटा। लेकिन हमको यहां पे वो करना ही नहीं है ना, 1200 और 44 तिया 132, 1200 और 132 1332 आएगा। 1957 था यार, ये बताया क्यों नहीं आपने? 1957 था। मैंने अप्रोक्स कैलकुलेशन की थी, अप्रोक्स अप्रोक्स से 26 आर नहीं आएगा, या 48 आर के नजदीक आएगा। तो मैंने एग्जैक्ट की नहीं थी, मैंने अप्रोक्स की थी, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगला टाइप देखिए बच्चों, इस टाइप में आपको a प्लस बी दिया हुआ है, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, आपसे a भी पूछा है। केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है। अभी ये सारे प्री लेवल के सवाल हैं, एक भी मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ये सवाल सबसे हल्के हैं, इससे हल्के सवाल पेपर में आते ही नहीं हैं। अभी धीरे धीरे मेंस की तरफ बढ़ेंगे। a प्लस बी 16 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 1456 है, ए बी का मान फॉर्मूला याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 1456 दिया है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1456, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी 16 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। यही फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो कॉपी में सामने लिख लो, टीप टीप का कर लो कचरा, लेकिन फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी 16, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1456, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी 16 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर -3ab। 16 से काटेंगे तो 16 में 144, एक बच गया, 16 कम 16 91 बराबर 16 का स्क्वायर 256 -3ab। -3ab राइट साइड में चला जाएगा, 91 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, -3ab उधर जाएगा। 256 में से 91 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, 25 -9 16, 165। 3 से 165 काटेंगे मेरे प्यारे भाई, 3 से काटेंगे 165 को तो 3 पंजे 15 कम 3 पंजे 15, 55 बार जाएगा। तो ए भी बराबर आ गया 55, ये आंसर है 55, तो 55 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान सी बात थी, मुश्किल बात तो आपने बताई नहीं है। चलो बच्चों, समझने की कोशिश करेगा। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम एक और सवाल, बताओ भाई साहब, सेम टू सेम एक और सवाल। प्रिंस चौधरी ध्यान से देखो, प्रोवाइड कर दी है। चौधरी साहब ध्यान से देखिए, देखिए सवाल है 3a प्लस 2b 27, 3a प्लस 2b बराबर 27, 27 ए क्यूब प्लस 8b क्यूब 1458, 2ab का मान आपसे पूछा है। सेम ही है, बस यहां a की जगह 3a है, b की जगह 2b है। ये क्या है बेटा, ये क्या है? 27 से क्यूब, ये 3a का होल क्यूब। मैं पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं एक बार आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्लस 2b का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इंटू a प्लस 2b इंटू 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, 3ab, ए की जगह 3a और b की जगह 2b, ए की जगह बच्चों 3a और b की जगह 2b। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। ये आपको दिया बेटा 27 ए क्यूब प्लस 8b क्यूब, आपको दिया है सवाल में 1458, 1458, इट इज गिवन। सवाल में 3a प्लस 2b आपको दिया है 27 इंटू, यहां रखेंगे बच्चे, ये 27 का स्क्वायर 729 माइनस, देखिए 3 तिया 9 दूनी 18 ab, 3 तिया 9 दूनी 18 ab हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। हम जानते 27 से तो कटना ही जाना चाहिए, तो 27 पंजे 135, 10 27 चौका 108। ओके, तो -18 ab इधर आएगा, तो 18 ab कितना आ जाएगा बेटा? 729 -54, 729, 54 इधर आ जाएगा, -54 ही आ गया 18 ab की वैल्यू। आपसे पूछा 2ab का मान, सवाल में 2ab का मान पूछा, ये 18 ab आया है। अगर मुझे 2ab निकालना है तो कैसे आएगा? 9 से डिवाइड कर दो, पूरे को 9 से डिवाइड कर दो। अगर मैं पूरे को 9 से डिवाइड करूंगा, 18 ab को 9 से डिवाइड करूंगा तो 2ab आएगा, 9 से डिवाइड करूंगा। 729 को 9 से डिवाइड करूंगा 81, माइनस 54 को 9 से डिवाइड करूंगा 6, तो 81 माइनस 6 75, तो 75 आ गया 2ab की वैल्यू। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 75। 76 गलत है बेटे, 75 आंसर है। पूरे को 9 से डिवाइड करा, 18 ab को 9 से डिवाइड करेंगे 2ab, कर पाओगे? चलो, ये मैंने आपको 2 सवाल कराए प्लस वाले फॉर्मूले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। सेम टाइप मैं आपसे पूछूंगा सेम क्वेश्चन माइनस के फॉर्मूला में। ये बताओ बच्चों, माइनस का फॉर्मूले में 86।
1 साल दिव्यांका जी। अगर a माइनस बी 27 है, ए क्यू माइनस बी क्यू 5427 है, तो ए बी का मान क्या होगा? सेम प्रोसेस विल गो ऑन। a माइनस बी 27 है, ए क्यू माइनस बी क्यू 5427 है, ए बी की वैल्यू पूछिए। यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू 5427 है। क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का? तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी 27 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर 729, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। 27 से जाएगा बेटा, 27 दूनी 54, 0 27 एकम 27, 201। 729 इधर आएगा, 201 में से 729 घटाएंगे तो माइनस का 528, माइनस का 528 आ जाएगा 3ab। क्या 3 से कट जाएगा? हाँ जी, 3 एकम 3 और 2 3 सत्ते की 3 चिंग 18, माइनस का 176। तो ए बी की वैल्यू आ गई माइनस का 176। आंसर ए बी की वैल्यू माइनस का 176, माइनस 176 आंसर है। हम्म, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अगला टाइप आएगा 87। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वैरायटी का, बताइए बच्चे। करो, घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे सवालों को देख के घबरा जाते हैं। सेम इसी टाइप का सवाल है। टेल मी द आंसर, टेल मी।
कर लिया सब बच्चों ने? डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 240 सवाल का आंसर है। क्या मुझे इस सवाल को बताने की जरूरत है? बताना पड़ेगा, तुम तो बेकार ही हो भाई। यहां देखो, यहां ए की जगह 4/3 लिखा है और यहां बी की जगह 5/4 भी लिखा है। ये क्या है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब 387 है ना। ये 4/3 ए का क्यूब है माइनस 5/4 बी का क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 387 बराबर ए माइनस बी 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस 3ab। बस ध्यान रखना है, ए की जगह 4/3a है और बी की जगह यहां पर 5/4b है। इसमें गलती ना करें, बाकी तो टकाटक आप कर ही लोगे बच्चों। 3 से 387 चला जाएगा बेटा 129 बार। 9 इधर आएगा, 129 में से 9 घटाएंगे 120। ये क्या हुआ? 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 5ab 120। 5ab 120 है। आपसे 10ab डबल पूछा है तो 10ab डबल आएगा 240। खत्म। इस सवाल देखने में हाई फाई लग रहा था पर करने में तो फुस निकला भाई। आगे अब यहां से टाइप को बदल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हंगामा हो जाने दो, टाइप को बदल जाने दो। अब यहां से सवाल नंबर 88। अब हम इस वैरायटी पर क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर पांच पांच सवाल करेंगे। ये बताइए, देखो हमें फॉर्मूला वही लगाना है लेकिन फॉर्मूला लगा डायरेक्ट नहीं लग पाएगा, हमें कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी। जैसे सवाल में हमें बच्चों x प्लस वाई 13 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 दिया है। x प्लस वाई 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 है। कुछ सेट हो रहा है क्या? 9 4 81 16 सेट नहीं हो रहा भाई, कर लेते हैं। x प्लस वाई 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 है। पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो भाई साहब, अगर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है तो हमें जरूरत है एक्स प्लस वाई की जो सवाल में ऑलरेडी दिया है। उसके बाद हमें जरूरत है एक्स वाई की, एक्स इंटू वाई की। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई साहब, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब x इंटू वाई कैसे निकलेगा भाई? मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, x इंटू वाई बराबर x प्लस वाई 13, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। क्या फॉर्मूला लिखवाया है कि नहीं लिखवाया आपको? एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 बटा 2। 169 में से 101 घटाएंगे 68, 68 बटे 2 34। तो यहां से एक्स इंटू वाई 34 आ गया। तो ये सवाल में आपको दिया नहीं था, कैलकुलेट करना पड़ा। जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब दुख किस बात का? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई 13 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 3xy माइनस 3xy। एक्स वाई की वैल्यू है 34। आंसर 13 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, वो भी चेक कर सकते हो। 34 से 102, 169 में से जब आप 102 घटाएंगे 67, तो क्या आएगा बेटा? 780 प्लस 91 यानी कि 871। 871 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए अगला सवाल बच्चों, कहां गया अगला? 89। हाँ जी मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा अलग है। क्या आप कर नहीं सकते? करो बच्चों। ये सवाल रेलवे के पेपर में आया था, रेलवे के पेपर में। सवाल में आपको a प्लस बी 7/3 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 दिया है। सवाल में 27 ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए।
अगर मेरे पास a इंटू बी नहीं है तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? इन दोनों की हेल्प से ए बी कैसे निकलेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए बी बराबर ए प्लस बी 7/3 है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 7/3 का होल स्क्वायर 49/9 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 और बटे 2। 49/9 में से 31/9 घटाएंगे 18/9 यानी कि 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ए बी बराबर 1। किसी बच्चे को फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा तो बच्चा भाड़ में जाए। ऐसे बच्चे को पढ़ने का कोई हक नहीं है जो फॉर्मूला ही घर से याद करके नहीं आता। 27 ए क्यूब प्लस बी क्यूब। केवल क्लास में पढ़ने नहीं आते, क्लास में पढ़ने के लिए घर पे भी जाके पढ़ना पड़ता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी 7/3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 7/3 का होल स्क्वायर 49/9 माइनस 3ab। अब ए बी 1 है, 1 का 3 गुना 3 ही आ जाएगा। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 27 गुणा 7/3 मल्टीप्लाई 9 × 27, 49 में से 27 घटाएंगे 22/9। अब 3 नाम 27 से 27 कट गया, 22 7 154। तो इस सवाल का आंसर 154 है। 154 154 आंसर है बी ऑप्शन 154। ये सवाल रेलवे का है बेटा। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी का था। कई साल पहले रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था। ठीक है ना? तो आप ऐसा मत समझिए कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी यही 2 एग्जाम है जिनमें एडवांस मैथ आता है। एनटीपीसी ग्रुप डी के अलावा बाकी एग्जाम में एडवांस मैथ बहुत कम आता है, इनमें अच्छा खासा आता है। लेकिन सवाल वही रहेंगे जो मैं आपको करा रहा हूं, चाहे आप रेलवे का पेपर दो चाहे आप एसएससी का पेपर दो। ऐसा नहीं कि आपको रेलवे के लिए कुछ अलग पढ़ना है या उसमें कुछ और आएगा, यही आएगा भाई साहब। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे। सवाल नंबर 90 करो। सवाल है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95, ए बी बराबर 13, ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 यानी कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, ए और बी दोनों ही 0 से बड़े, दोनों पॉजिटिव है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। भाई साहब अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो मुझे ए बी चाहिए जो सवाल में दिया हुआ है, और ए बी के साथ साथ मुझे ए प्लस बी चाहिए। ए प्लस बी सवाल में दिया ही नहीं है भाई, ए प्लस बी तो सवाल में दिया ही नहीं है, यानी कि ए प्लस बी निकालना पड़ेगा पहले। अगर मुझे यह क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। और ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर निकालो। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95 प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 गुणा 13। तो 95 में जब आप 26 जोड़ेंगे, 95 में 26 जोड़ेंगे 121, 95 में 26 जोड़ेंगे 121, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 121 आएगा। जब अंडर रूट लेंगे तो a प्लस बी 11 लोगे। आप कहोगे सर आपने यहां प्लस माइनस 11 क्यों नहीं लिया? कि सवाल में ए और बी दोनों 0 से बड़े बोले, यानी कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ए प्लस बी भी, दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ के पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए ए प्लस बी 11 हो गया। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, ये भी देख सकते हैं, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब a प्लस बी 11 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। 3ab का मतलब 13 × 39 आएगा। 11 गुणा 121 में से 39 घटाओ 2, 82, तो यानी कि एंड में 2 आएगा बेटा, 902 आंसर है। 820 प्लस 82 800 902 कर लोगे बच्चों? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेंगे, आप हम पे विश्वास रखो।
आप हमें बिल्कुल गंदा बच्चा समझते हैं। ये देखेंगे बच्चे, एक और सवाल करके दिखाओ भाई साहब। चले बच्चों, करके दिखाओ ऐसा ही सवाल। करके नहीं दिखाओगे क्या? कर दो। कर पाए सब लोग? बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। पक्का ऑस्कर मिलेगा, लिख लो। एक एक को ऑस्कर मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 320 आंसर है। यहां पे आपको 4x+y की वैल्यू निकालनी थी पहले, 320 आंसर। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। तो आप देख रहे हैं सवाल जो है, मैंने सवालों के सीट में टाइप लिखा नहीं है, लेकिन सवाल जो अरेंज है वो बिल्कुल लेवल वाइज है, टाइप वाइज है। धीरे धीरे हम इनको चेंज करते जा रहे हैं। ये देखो बेटा, माइनस वाला करके बताओ। अगर a² + b² 135 है, ए बी बराबर 7 है, तो आपसे पूछा है ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, a³ - b³ भाई अगर सवाल में a³ - b³ दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे a - b चाहिए होगा। अब a - b तो डायरेक्ट आएगा नहीं, इस सवाल में a² + b² दिया, ए भी दिया है, तो a - b का स्क्वायर निकालेंगे। a - b का स्क्वायर बराबर a² + b² 135 -2ab। a² + b² 135 -2ab। 135 में से 14 घटाएंगे, 121 आ गया फिर से है भाई। तो a - b 121 का अंडर रूट 11 है। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सवाल में ऑप्शंस पॉजिटिव है।
तो मेरे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी 11 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। 3ab का मतलब 3 सत्ते 21, तो 11 गुणा 121 प्लस 21 142। तो एंड में क्या आएगा, एक दूनी दो, 2 इकाई का अंक आएगा 1562, 2 इकाई का अंक आएगा, ये आंसर है 1562। क्लियर, एकदम सरल सी बात थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलेंगे। 92 क्वेश्चन था, सवाल नंबर 93। करके बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। हाँ जी, करके बताइए। बिल्कुल होगा नारायण मिश्रा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45, एक्स माइनस वाई 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। करो जल्दी से भाई साहब। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 है, एक्स माइनस वाई 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालने के लिए आपको एक्स माइनस वाई चाहिए और आपको एक्स इंटू वाई चाहिए। कैसे आएगा भाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, हर कोई बालक ये जानता है कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सब कोई जानते हैं। अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूं, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 45, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 45 रख दो, माइनस 2xy। तो 2xy इधर 45 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो xy आपका 10 आ गया। तो बच्चों यहां से xy की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको x माइनस वाई दिया है सवाल में, x गुणा वाई आपको निकालना पड़ा मेहनत करके, मेहनत करके x गुणा वाई निकालना पड़ा। अब ये आसानी से आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई 5 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, प्लस 3xy, xy का मतलब 10। तो 10 दिया 30 और 25 55, 55 पंजे 275, 55 पंजे 275 इस सवाल का आंसर है। और मेरा यहां पे डी ऑप्शन सही है। सब बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, वेरी गुड बच्चा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 मेंस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 मेंस का पूछा हुआ है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है भाई। देखो ये सवाल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218, ए प्लस बी 2 है, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। अब यहां से अगला टाइप आ गया बच्चे, अगला टाइप। यस, यानी कि एक ही सवाल में दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218 है, ए प्लस बी 2 है, पूछा है 1/a प्लस 1/b। स्टूडेंट आपसे सवाल में ये पूछा है 1/a प्लस 1/b। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा ए बी, तो ऊपर हो जाएगा b प्लस ए, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों सवाल में a प्लस बी ऑलरेडी 2 दिया है, सवाल में a प्लस बी ऑलरेडी 2 दिया है, ऊपर जो a प्लस बी है 2 दिया है बटे b। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे केवल ए बी का मान निकालना है। तो क्या आप ए बी का मान निकाल नहीं सकते, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ए बी का मान, आप गैस भी कर सकते हो। वह ए बी का मान गैस भी कर सकते हो। जैसे 35 आ रहा है नीचे, ए बी के यहां पे नीचे 35 आ रहा है, 17 12 को बाद में चेक करेंगे, 35 होता है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35।
अब 7 में 5 जोड़ के तो 12 आएगा, लेकिन 7 में अगर -5 जोड़ू तो 2 आएगा क्या? आएगा भाई। देखो 7 का क्यूब 343, -5 का क्यूब -125, 343 -125 218 हो रहा है, सेट हो गया। यानी कि ए का मान 7 है, बी का मान -5 है। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी 7 की -5 में गुणा -35। तो ये मैंने यहां से हिट एंड ट्रायल से कर लिया बड़ी आसानी से। बी ऑप्शन सही है। अगर आप गैस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप थोड़े से चमन लाल हैं, तो फिर भैया आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया, ए प्लस बी दिया है, तो ए भी नहीं आ सकता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218 बराबर ए प्लस बी 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 -3ab। 2 से 218 जाएगा 109 बार। 109 में से 4 घटाएंगे 105, 105 बराबर माइनस का 3ab। अब 3 से आप 105 काटेंगे तो 35 तिया 105, 35 बार जाएगा माइनस का 35ab। तो ये ab की वैल्यू आपने निकाल ली -35। समझ में आया? ab की वैल्यू -35। आगे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन 94। सो नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चे 95। ही बताइए 95। बिल्कुल विशाल बताया। तो अगर आप सेट नहीं कर पा रहे तो फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चे, सवाल है अगर x प्लस वाई बराबर 12, एक्स वाई बराबर 27, x बड़ा है y से, x का मान बड़ा है y से, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है? देखो, दो सवाल कराऊंगा मेरे भाई, ऐसे दो सवाल कराऊंगा, एक इजी और एक थोड़ा सा मुश्किल। ये इजी सवाल है। आपको दिया x प्लस वाई 12, एक्स वाई बराबर 27, एक्स बड़ा है वाई से। यहां इतना आसान डाटा है कि फॉर्मूला लगाना बेवकूफी है, बेवकूफी कोरी। क्योंकि आप यहां से सीधा देख सकते हैं 27 होता है 9 या 27, और 12 आ जाएगा 9 + 3 12। तो डायरेक्ट मैंने बिना फॉर्मूला लगाए एक्स वाई की वैल्यू गैस कर ली 9 और 3। फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तो भाई एक्स की यहां पे वैल्यू 9 रखेंगे, 9 का क्यूब 729, वाई की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27। 729 में से 27 घटाएंगे 702। इस सवाल का आंसर है 702। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर है। लेकिन भाई हर सवाल पेपर में ऐसा नहीं आने वाला। आ गया इक्का दुक्का सवाल किसी शिफ्ट में कि आप डायरेक्ट गैस पर कर पा रहे हो, आपका दिमाग इतना सोच पा रहा है। लेकिन ज्यादातर सवालों में आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि आप इस सवाल को देखना, सेम क्वेश्चन है। अब जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो आप लोग। 96 नंबर। चलो बच्चों, फटाफट मेरे भाइयों इसको करने की कोशिश करो, वरना आपकी पीटी हो जाएगी। करिए।
आया? इसमें थोड़ी परेशानी हो रही होगी कि भाई अगर x प्लस वाई 17 है, एक्स वाई 25 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। बच्चों एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकालने के लिए हमें एक्स वाई चाहिए है और हमें एक्स माइनस वाई चाहिए, लेकिन सवाल में एक्स माइनस वाई तो दिया ही नहीं है। मतलब यही तरह, हाँ, सवाल में एक्स माइनस वाई तो दिया ही नहीं है, तो भाई एक्स माइनस वाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, इन दोनों की टर्म में क्या फॉर्मूला है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो भैया पहले आपको हथियार लगा के जिस चीज की जरूरत है वो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद देखना क्या हो रहा है। एक्स प्लस वाई 17, 17 का स्क्वायर 289, एक्स वाई है 25, 25 चौका 100, 289 माइनस 100 189। ये आया, ये 189 आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये मैं मिटा दूं क्या? लिखना बार बार टाइम वेस्ट होता है। ये आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 189। अब आपसे एक्स माइनस वाई पूछा है, तो एक्स माइनस वाई क्या आएगा? अंडर रूट 189, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब 189 9 से कटता है, 9 गुणा 21, तो 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 3 रूट 21। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एक्स बड़ा है, वाई से बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, पॉजिटिव आएगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब बराबर क्या आ गया भाई? एक्स माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई, 3 रूट 21 इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 189, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 189 प्लस 3xy, 3xy, एक्स वाई आपका 25। ये आया बेटा, क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों 3 रूट 21। कैलकुलेशन है यहां पर थोड़ी सी, 189 में 25 या 75 जोड़ेंगे, तो 189 में पहले 11 जोड़ो, 200, फिर 64, 264, तो 264 दिया, 780 और 12, 792 रूट 21 आंसर है। 792 रूट 21 इस सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन ठीक दिख रहा है मुझे। क्या कर पा रहे हो आप? बोलोगे सर बहुत बढ़िया। आइए किशन यादव जी, मजा आया रहा ना आज की क्लास में आपको? क्योंकि अब हम थोड़ी थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ा रहे हैं और लेवल भी बढ़ा रहे हैं। हाँ जी बच्चों, ये देखेंगे। करिए, करो बच्चों, अगला सवाल। सवाल है कि भाई अगर 2x प्लस 3y 4 है, सवाल है अगर 2x प्लस 3y 4 है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 64 है, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान क्या है? अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तभी सवाल सॉल्व होगा, वरना और कोई रास्ता नहीं है। एक्स वाई का मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों, इसका स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं 2x प्लस 3y का स्क्वायर क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 64। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जब मैं 2ab करूंगा, जब मैं 2ab करूंगा तो 2 दूनी 4 तिया 12xy आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12xy आ जाएगा, बराबर 4 का स्क्वायर 16। भाई मैंने यहां पे दोनों तरफ से वर्क कर दिया। ए प्लस बी का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 64 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 तिया 12xy 16, 64 उधर जाएगा, तो 12xy बराबर आ जाएगा 16 में से 64 घटाएंगे माइनस का 48, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 चौक 48 माइनस का 4। ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। सवाल में आपसे ये पूछा है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस, देखो ये क्या है बेटा? ये 2x का होल क्यूब, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3y का होल क्यूब है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, 2x प्लस 3y 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी 4।
इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 16 माइनस 3ab। जब मैं माइनस का 3ab करूंगा ना बेटा, तो सोचो डायरेक्ट माइनस 3ab करोगे, 3 दूनी 6 तिया 18xy आ जाएगा, 18xy। जब माइनस का 3ab करोगे ना, तो ए की जगह 2x है, बी की जगह 3y, 3 दूनी 6 तिया 18xy आ जाएगा। अब सवाल में xy तो माइनस का 4 है, सवाल में xy बराबर तो माइनस का 4 है। ये जो xy है ये सवाल में कितना, ये माइनस का 4 है बेटा, माइनस का 4। अब बताओ क्या आ जाएगा, 18 चौक 72, 16 में 72 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 88। तो 88 चौका 320 और 32 352, 352 इस सवाल का आंसर है 352। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। आप सीधा भी देख सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा 2x प्लस 3y बराबर 4 है, 2x प्लस 3y का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पहले ऑप्शन के, तो ये आंसर हो। ठीक है, दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन जिसे हर बच्चा समझ पा रहा है। आगे 98, ये बताओ भाई। करो, करिए बच्चों। सेम टू सेम सवाल है, करके बताओ। सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम, बस वहां प्लस वाला था या माइनस वाला है। पिछले वाले सवाल में प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगा था या माइनस वाला है, करके बताइए जल्दी से। देखो, इस सवाल में आप फॉर्मूला तो लगा सकते हो भाई। पहले आप क्या निकालो, पहले आप एक्स वाई निकालो, एक्स इंटू वाई, फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहां ना डाटा आसान है, इस सवाल का डाटा इतना इजी दिख रहा है कि मैं बिना कुछ करे ही गैस कर सकता हूं भाई। 49 4 53, 49 4 53, अगर मैं एक्स को 7 लेता हूं, वाई को 1 लेता हूं, एक्स को 7 लेता हूं, वाई को 1 लेता हूं, तो 7 माइनस 2 5, एक्स की जगह 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 49, वाई की जगह 1 रखेंगे, तो 4 गुणा 1 4, 49 4 53, बहुत बढ़िया। एक्स 7 वाई 1, 7 का क्यूब 343, वाई 1 है माइनस 8, 343 माइनस 8 335 आंसर। तो हर जगह फॉर्मूला को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे x को 7 और y को 1 रख के, अब ये जो चीज है ना, ये सवाल करते 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 प्रैक्टिस से आएगी, ये एक दिन में होने वाली नहीं है भाई साहब। आप खूब सारे सवाल लगाओ, करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन ये आपके अंदर जल्दी गैस करने लगोगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो कर लेगा। ठीक है, देखिए 99, करो। 2 सवाल और है बेटा, 2 सवाल करेंगे। हबीब खान कह रहे हैं लव यू टू, लेकिन हबीब खान जी हमने तो लव यू बोला ही नहीं। लव यू टू भाई छोटे। साक्षी शर्मा, आई एम फ्रॉम हापुड़। अच्छा, हापुड़ से हैं आप। कहां कहां से बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार हमारे बैच में बताना जरा आप लोग, किस किस जगह से हैं आप पढ़ने वाले, शहर का नाम बताना, शहर का और अपने जिले का। अच्छा, रोहित डागुर। सवाल देखिए, x प्लस वाई 14, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 1064, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो, या तो फॉर्मूला लगाओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, उसमें लगेगा टाइम। लेकिन यहां डाटा बहुत आसानी से देख पा रहे हो, 1064 मतलब 1000, 10 का क्यूब 4 का क्यूब, 10 4 14 है भाई। दिमाग लगाया, 10 4 14,
10 का क्यूब 1000, 4 का क्यूब 64। तो मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया जल्दी से? 1064, 10 4 14। एक्स 10 है, वाई 4 है। एक्स 10 है, वाई 4। 10 का स्क्वायर 100, वाई 4, 4 का स्क्वायर 16। 100 माइनस 16 84। आंसर है 84। ठीक है भाई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, यहां पे लास्ट बताओ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल करना जरा, इस सवाल को आप। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब 602 है, ए माइनस बी 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? देखो, सबसे पहले अगर आपको बेसिक से करना है तो पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, ए गुणा बी। क्या आप डायरेक्ट वैल्यू गेस कर पा रहे हो? है भाई? सोचो, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब 602, ए क्यूब में से बी क्यूब घटाने पर 602 आ रहा है, तो ए का क्यूब 602 से बड़ा होगा। 602, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729। 729 में से 9 माइनस 7 2 होता है, नहीं आएगा। 10 का क्यूब 10 और 8 11 और 9, 11 9 पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 11 9 पे कर रहा है भाई। देखो भाई साहब, अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगा लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 602, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 से 602 काटेंगे 301 बार, 301 में से 4 घटाएंगे तो 297 बराबर 3ab। काट लेते हैं, 3 नाम 27, 2 3 नाम 27, 99 आ गया ए बी। क्या आप ऐसी दो संख्याएं इजीली सोच सकते हो जिनकी गुणा करके 99 आए, घटा के 2 आए? 11 9, 11 गुणा 9 99, और 11 माइनस 9 2, 11 9 सेटिस्फाई कर गया, बस सॉल्व हो गया। 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 81। तो इस सवाल का आंसर आ गया 202। ठीक है। आप दोबारा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ए माइनस बी पता है, ए बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट उसकी जरूरत है ही नहीं। अच्छा, शाना से भी पढ़ा रहे हैं भाई संदीप कुमार। ठीक है, चलो, मजा आया? आज तो आनंद आया होगा आपको क्लास में। आज इतना ही मेरे भाई। ठीक है सर। एग्जाम टाइम कैसे इतने याद रहेगा बेटा? प्रैक्टिस से। अगर आप फॉर्म 20 सवाल की प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। मैं आपको 150 सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, फिर उसके बाद आप रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट करोगे, तब जाके एग्जाम में याद रहेगा भाई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पता ही हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, तो ये बुक है एसएससी मैथ्स की दी कंप्लीट कोचिंग। 8000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सही टाइम है, पेपर बहुत दूर है अभी। ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाओ, और डेली के डेली जो इसमें टारगेट दिया गया उस टारगेट के हिसाब से सॉल्व करो। समझ में आया ना भाई? अगर आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश की, हिंदी के तो हिंदी की। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक नहीं लेनी है। प्री और मेंस दोनों इसी से कवर हो जाएगा। पहले तो बैच में पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर रिवीजन करना है नोट्स का, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं, तब जाके होगा। ठीक है, चलिए आज